कंपनी में एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, 8 से 9 घंटे, वो भी आप लोगों के लिए एक ज़हर समझ लें। क्या है, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया हाउस कीपिंग क्या चीज़ है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं जी, इससे पहले मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो जिस तरह मैंने झाड़ू मेरे हाथ में आया तो मैंने पहले भी लोगों से शेयर की है कि बहुत बुरा लगा मुझे कि इस काम के लिए मैं ही था। काम अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, कुछ भी है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ते हैं। बताइए झाड़ू ऐसे लगाते हैं, मैंने पूछा ऐसी हाउस कीपिंग है? कहते हैं जी यही हाउस कीपिंग है और इसमें कोई वो नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शर्म है दूसरे से मांगने में, ये आप मेहनत कर रहे हो। तो 11 साल बाद मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ू देते थे, वो आज भी झाड़ू दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है उस्मान आदिल की, जिन्होंने झाड़ू लगाने से अपना काम स्टार्ट किया और आज एक कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। झाड़ू लगाने से और एक मैनेजर बनने तक का सफ़र कैसा था। आज से तकरीबन 11 साल पहले मुझे एक कंपनी में जैसे जॉब मिली तो मैंने वहाँ झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ये काम है, हाउस कीपिंग का मुझे मतलब ही नहीं पता था। तो जिस तरह मैंने झाड़ू मेरे हाथ में आया तो मैंने पहले भी लोगों से शेयर की है कि बहुत बुरा लगा मुझे कि इस काम के लिए मैं ही था। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि इसका भी एक लेवल है। जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो भी इसी काम स्टार्ट हुए हैं तो काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हुआ उनसे। तो वैसे ही मैंने जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन होगी, क्वालिफ़िकेशन बहुत मैटर करती है आपके इस काम में। सिर्फ इस काम में नहीं, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, कुछ भी है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपनी वही क्वालिफ़िकेशन आगे रखी, उस काम को अपना एक पैशन बनाया। तो 11 साल बाद मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और आज उन्हें भी फ़ख्र होता है वो जब मुझे देखते हैं लिंक्डइन पर या ऐसे सोशल मीडिया पर कि वही लड़का जिसको हमने मोटिवेट किया था आज वो इस लेवल तक पहुँचा है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहूँगा कि वो बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो, वो जिस काम में भी हैं, कुछ भी है, अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट रखें और उस काम को पैशन बनाएं, उसमें अपना बिल्कुल दिल लगाएं। अगर दिल नहीं है तो वो काम छोड़ दें। सर, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप जब आपने स्टार्ट किया तो झाड़ू लगाने से स्टार्ट किया। मजबूरी जैसे अक्सर लोकल फैमिलीज़ में भी होता है कि आपके वालिद साहब चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब करता रहे, वो फजूल घर ना बैठे। तो मेरे वालिद साहब के भी ऐसे ही जो है माइंड में आया, तो एज ए स्वीपर उन्होंने कहा जी आप जाओ करो। तो स्टार्ट हो गया वहीं से ही मेरा। फर्स्ट टाइम गया तो मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन भी हो गई। मुझे तब भी नहीं पता हाउस कीपिंग क्या है। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया हाउस कीपिंग क्या चीज़ है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं जी, इससे पहले मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो मेरी हायरिंग के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे जब बुलाया सुबह 8 बजे ड्यूटी पे, तो उन्होंने कहा जी आ जाए मेन पे आए तो उन्होंने बताया जी झाड़ू ऐसे लगाते हैं। मैंने पूछा ऐसी हाउस कीपिंग है? कहते हैं जी यही हाउस कीपिंग है। तो कुछ टाइम तो मैंने लगाया, उसके बाद मैंने वो छोड़ के अपने सीनियर के पास चला गया। मैंने कहा सर ये हाउस कीपिंग यही चीज़ है, साफ़ सफाई। तो उन्होंने मुझे बिठाया, खुरम शहजाद नाम है उनका, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, उन्होंने बताया कि ये ऐसे सफाई अगर करोगे तो मैं भी इसी लेवल से ही आया हूँ, तो एक दिन आप ये डिज़र्व करोगे अगर अपनी मेहनत करोगे कि यहाँ तक आपने पहुँचना है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करें। ये कोई बुरा काम नहीं है, एक तो ये हमारे इस्लाम के लिहाज से भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है जैसे, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शर्म है दूसरे से मांगने में, ये आप मेहनत कर रहे हो। सर, ज़मीर ने कैसे इजाज़त दी, स्टडी भी कर रहे थे साथ में, तो मैं झाड़ू के अलावा और भी बहुत सी जॉब्स थी जो आप हासिल कर सकते थे। उस टाइम कहते हैं ना कि जैसे अक्ल नहीं होती, 18 साल का मैं था तो वालिद साहब ने लगवा दिया। लेकिन ये है कि जब मैं इन हो गया, मैंने देखा कि क्लीनिंग होती है, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी जो आज तक घर में भी नहीं की। तो अपने दिल को मना लिया कि नहीं जी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। करते करते ये हो गया, 1 महीना मसला हुआ, 2 हुआ, उसके बाद मेरी एक आदत सी रूटीन सी बन गई कि नहीं यही पैशन। आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फ्रंट ऑफिस मैनेजर आप बन जाएँ, ये कर लें वो कर लें, लेकिन मैंने कहा नहीं। अब मैंने हाउस कीपिंग स्टार्ट की है और आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गया हूँ। अगर अब मैं ये छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में जाता हूँ, फिर मुझे अलिफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 11-12 साल मुझे देने पड़ेंगे, फ़जूल है। तो जिस काम में इतने साल दे दिए हैं, मज़ीद उसी में ही हम जो है गो थ्रू हो के उसी में ही सोचें कि हमने इसी से ही आगे बढ़ना है। तो मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मैं अपने तमाम जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेहनत में कोई शर्म नहीं। मैंने अगर सफाई से स्टार्ट किया, इस लेवल तक पहुँचा तो कोई भी पहुँच सकता है। मैं कोई स्पेशल चीज़ नहीं हूँ। तो लाइफ में नेवर गिव अप। सर, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को तो पता होगा, आपके घर वालों को पता होगा जब आप झाड़ू लगा रहे थे, तो उनका रिएक्शन क्या था। नहीं, मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं था कि मैं वहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। क्योंकि अगर होता तो वो भी शायद मुझे हटा देते उस चीज़ से। आज पता नहीं मैं कहाँ बैठा होता, क्या होता। लेकिन मैंने उन्हें छुपा के रखा। लेकिन हाँ, अब उन्हें मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था और यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो भी सेटिस्फाइड हैं। मेरी फैमिली वाले बाकियों को भी बताते हैं कि हाँ जी देखिए, एक इंसान है झाड़ू से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा है। हर चीज़ का स्टार्ट लेना ही पड़ता है और वो नीचे से ही होता स्टार्ट, और एक ना एक दिन देखिए मंजिल आपको मिलेगी। मोटिवेशन किसने दी, इंस्पायर किसने किया कि मैंने इस चार दीवारी में नहीं रहना, मैंने इससे बाहर निकलना है, ज़िंदगी में कुछ और भी बनना है। वैसे मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, लेकिन एक हैं जिनको मैं टोटल क्रेडिट देना चाहूँगा। वो लास्ट मेरे थे, हाश ग्रुप के हैं, कॉर्पोरेट डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं, वकार कुरैशी।
जैसे देखें, हर कंपनी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके लिए एक मुसीबतें पैदा करता है। हर कंपनी में हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है, लेकिन साथ ही एक बंदा ऐसा भी होता है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको पॉजिटिव वे से लेके चलता है। वो थे मेरे जो टीचर थे वकार कुरैशी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत आगे तक ले गए। मैंने 2 साल उनके साथ स्पेंड किए हैं और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। दोस्तों का क्या रिएक्शन था? वो तनकीद करते थे या हौसला अफजाई करते थे? दोस्त मेरे वहीं बने जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। वो भी माशाल्लाह आज मेरे जैसे ही हर जगह मैनेजर बन के बैठे हैं। तो हमारे जो एक ही टीचर थे खुरम शहजाद, उन्होंने हमें एक ही मतलब लाइन में सबको समझाया कि ये है रास्ता, ये चुन लोगे तो ठीक है। अगर नहीं क्वालिफिकेशन होगी तो आप ऐसे ही सारी ज़िंदगी बूढ़े हो जाओगे और ये झाड़ू हाथ में होगा। और मैं आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ू देते थे, वो आज भी झाड़ू दे रहे हैं उसी जगह पे, और वजह वही है, क्वालिफिकेशन नहीं है। और मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्होंने हमने एक ट्रैक पकड़ा, तो वो माशाल्लाह आज वो भी मैनेजर लेवल पर भी बैठे। सर, जब झाड़ू पकड़ा तब कितनी तनख्वाह थी और अब कितनी सैलरी ले रहे? जब मैंने स्टार्ट किया और मेरी से तब 7,000 सैलरी थी, और अभी एक मैं हैंडसम अमाउंट ले रहा हूँ। वैसे सफ़र तो चलो आपने तय कर दिया, तो इसको मोटिवेट किसने रखा कि नहीं मैंने एजुकेशन ही हासिल करनी है? उस वक्त कितनी तालीम थी और अभी आपने कितनी एजुकेशन हासिल कर ली? जब मैंने स्टार्ट लिया तब मैं अंडर मैट्रिक था, अभी मैं MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो तालीम को ही पकड़ा मैंने, और जब आप एक जगह प्रमोट हो जाते हैं तब आपका एम बन जाता है कि उसके आगे क्या है। जैसे कि मैं अब एक झाड़ू वाला था तो मैं सुपरवाइज़र को देखता था कि एक दिन मैं भी सुपरवाइज़र बन जाऊँगा। जब सुपरवाइज़र बन गए तब मैंने सोचा असिस्टेंट भी बनेंगे, असिस्टेंट बन गए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बनेंगे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बन गए, फिर मैनेजर बन जाएंगे। और मैनेजर बनने के बाद भी मेरा भी एम रुका नहीं है, आगे मैंने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि ये गोल मैंने अचीव करनी है। अच्छा, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो डिग्री पकड़ते हैं और कहते हैं जी कि हमें सीधा मैनेजर या जनरल मैनेजर की जॉब मिलेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज़ कोई छोटी जॉब मिले तो वो हम नहीं करेंगे? नहीं, इस तरह तो वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लकी ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिफारिश या किसी ना किसी जगह उन्हें मिल जाती है, लेकिन वो 100 में से कह लें कि 10% ऐसे लोग होते हैं। लेकिन 90% ये सोच लें कि अगर ये सोचेंगे कि डिग्री हाथ में है और हम किसी मैनेजर लेवल पे लग जाएं, तो अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आप इंटरव्यू ही कैसे पास करोगे? फर्स्ट स्टेप ही आप पास नहीं कर सकते। आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, कोई देर नहीं हुई, कोई ना सोचें कि अभी बहुत टाइम हो गया, ये है वो है। मैंने अपने कैरियर में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुज़ुर्ग भी हो गए हैं लेकिन उन्होंने स्टार्ट लिया है। आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह करते करते आप भी उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो मेहनत में कोई शर्म नहीं है, आप लोग स्टार्ट लें। किसी को ना देखें, दुनिया को देखेंगे तो आप तमाशे बन जाएंगे। कोई आपके पास आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आप स्टार्ट करें, अपने आप पर यकीन करें और स्टार्ट करें। अच्छा, यकीनन ये मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो छोटी छोटी नाकामियों से हार मान लेते हैं और कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर इंसान को कोई जॉब मिल जाए तो वो उसी चार दीवारी में घूमता रहता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको वहाँ से बाहर निकलना। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर आप किसी कंपनी में एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, 8 से 9 घंटे जो है आप सुकून से सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए एक जहर समझ लें कि एक लेवल आएगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको चाहिए, आप डिफरेंट जैसे कंपनीज में इंटरव्यूज़ होते हैं, आप इंटरव्यू दें। इन केस अगर आप रिजेक्ट भी होते हैं तो उसमें भी आपकी एक लर्निंग होगी कि आप कितने पानी में हैं, आप किस बात पर रिजेक्ट हुए, और जिस चीज़ पर आप रिजेक्ट हुए हैं तो उसमें भी आपके लिए एक लर्निंग ये होगी कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, उसको फिर आप सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर किसी कंपनी में आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको पता होगा कि हाँ जी, वो भी एक सवाल है जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। इन केस अगर नेक्स्ट कंपनी में आपसे वो पूछा जाता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा हाँ जी, ये चीज़ ऐसे है। और 2 से 3 साल बाद लाजमन आपको कंपनी मूव करनी चाहिए। इससे ये है कि बहुत जल्द आपको ग्रोथ मिलती है और आपको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सर, प्रोफेशनल लाइफ तो आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे से उसको टैकल किया, ज़िंदगी की जो मुश्किलात थी उनका आपने हल निकाला है। अब ये बताएं कि शादी के जो मामलात हैं वो कैसे थे? शादी हो गई आपकी? जी, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं इस टाइम, और शादी मेरी जब हुई तो तब मैं एज ए हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र था। तो मेरी मिसेस को पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, एक मेहनत ही है। तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और बल्कि उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, जैसे एक हम सफ़र करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ऐसे मेरा साथ दिया। जी नाज़रीन, ये उस्मान आदिल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और मेहनत की, और आज एक मैनेजर की हैसियत से एक कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं बस आखिर में जाते हुए इतना ही कहूँगा कि अगर आप मेहनत करें तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।